लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहाँ है शांति देवी? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, कहाँ है शांति देवी? देखा योर ऑनर, इतनी कोशिश के बावजूद मुल्जिम जवाब देना नहीं चाहता। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस का फैसला सुनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि मुल्जिम एक आदी मुजरिम है, जिसे अदालत कानून और इंसाफ की भी परवाह नहीं। उसने चोरी और खून से भी बढ़कर संगीन जुर्म किया, एक भले घर की बहू को उठा कर दे। योर ऑनर, चोरी का माल वापस मिल सकता है, लेकिन मुल्जिम ने एक शरीफ खानदान की बरसहा बरस की इज्जत लूट ली, जो कभी वापस नहीं मिल सकती। अगर अदालत इनकी खोई हुई इज्जत वापस नहीं दिलवा सकती, तो मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरों को इबरत हो और कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। मुल्जिम शक्ति सिंह उर्फ शाका, अदालत तुमसे आखिरी बार पूछती है, शांति देवी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जज साहब। मेरी बहू, मेरी बेटी, बेटी कहाँ थी तू? ऑर्डर, ऑर्डर। मेरा नाम शांति है जज साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। मैं आपकी क्या लगती हूँ? बहू। बहू का दूसरा रिश्ता क्या होता है? बेटी का। मैं आपकी क्या लगती हूँ? मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी इज्जत, मेरे घर की लक्ष्मी। देवर जी, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? भाभी। भाभी का दूसरा रिश्ता क्या होता है? माँ का। नहीं! माँ के नाम को बदनाम मत करो। क्या उस घड़ी में तुम्हारी माँ नहीं थी जब तुमने मुझ पर बुरी नजर डाली? और क्या उस वक्त में आपकी इज्जत नहीं थी जब प्लेग से मरती हुई बस्ती में एक बूंद पानी के लिए तरसता हुआ छोड़कर आप मुझे मौत के हवाले कर गई? और क्या मैं आपकी बहू बेटी नहीं थी जब दिन रात मनहूस मनहूस कहकर आप मुझे बेकसूर पीटा करते थे? ऐसे लोग किस मुंह से अपनी इज्जत का दावा करते हैं? मैं पूछती हूँ, जब इस देवर ने देवर और भाभी के पवित्र संबंध को बर्बाद करना चाहा, तब कहाँ थी माँ, कहाँ थी बहू, कहाँ थी बेटी, कहाँ थी इनकी इज्जत? जज साहब, ये आदमी जो आपकी नजरों में बहुत बुरा है, अगर वक्त पर ये मुझे संभाल न लेता तो आज एक बहू, एक बेटी, एक माँ, औरत के दर्जे से इस तरह गिर जाती कि दुनिया की हर औरत सास, ससुर और देवर के नाम से कांपने लगती। एक औरत क्या क्या अरमान लेकर, क्या क्या उम्मीदें लेकर अपने ससुराल जाती है। ऐसे ही अरमान लेकर मैं भी गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे जिल्लत और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप देखना चाहते हैं इन्होंने मुझे क्या दिया? आप देखिए, यह है इनकी इज्जत के निशान, इनकी मोहब्बत के दाग, जो आज तक मेरी जिंदगी के दामन से नहीं मिट सके। जज साहब, अगर यह आदमी बुरा है जिसे वकील साहब कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं, अगर यह आदमी बुरा है जिसके घर में मेरी इज्जत मेरे अपने घर से ज्यादा महफूज रही, तो घर की बहू पर बेटी और माँ कहकर अत्याचार करने वाले इससे भी बुरे हैं। जज साहब, इस बच्ची को देखिए, इन मोहल्ले वालों से पूछिए, इंस्पेक्टर साहब से पूछिए। अपनी जान पर खेलकर इस मासूम बच्ची को आग से निकाल कर लाने वाला यही था। जज साहब, अगर ये बुरा आदमी है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे बुरे आदमी हजारों हजारों बार रोज पैदा करे।
मासूम बच्चियों और मुझ जैसी मजलूम औरतों की जान और इज्जत बच सके। जैसा मैंने आज तक नहीं कहा, आज कहती हूँ, आपसे कहती हूँ, शाह का देवता है, शाह का देवता है, शाह का मेरा देवता है, शाह का मेरा देवता है, शाह का देवता, शाह का देवता है। योर ऑनर, ये तो मालूम हो गया कि शांति देवी घरेलू हालात से तंग आकर अपनी मर्जी से अपने घर से निकली, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि चोरी करने की क्या जरूरत थी, जिसका सबूत ये कंगन है। ये कंगन उन्हीं जेवरात में से एक है जो पुलिस को इनके घर की तलाश में मिला। शांति देवी क्योंकि होश में नहीं, इसलिए मुकदमे की कार्रवाई कल पर मुलतवी की जाती है। ये कंगन आपके घर से निकला है। अगर आपने चोरी नहीं की तो ये कंगन आपके घर से कैसे निकला? ये मैं बताता हूँ माई बाप। आओ वैद्यराज जी, आओ जी। ये लीजिए सरकार, गिन लीजिए। तुम कौन हो? अलोपीनाथ खानदानी वैद्य। मारा पति। तुम्हारे पास ये जेवर कैसे आए? सरकार, जब ये लोग बीमार बहू को छोड़कर भाग गए थे तो उसका इलाज मैंने किया। थोड़े ही दिनों के बाद जब मैं इनके घर में गया तो ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इन जेवरों को जमीन में दबा देते हैं और पुलिस में खबर कर देते हैं। पुलिस जेवरों की चोरी के इल्जाम में इसे पकड़ लेगी और हम बहू को मना लाएंगे। सरकार, मैंने बुढ़ापे में शादी की थी, इसलिए मेरी बीवी बगैर जेवरों के मुझसे प्रेम ही नहीं करती थी। सरकार, शुभ समय देखकर वो माल मैं पार कर लाया और उसमें से एक कंगन मैंने साफ कर दिया माई बाप, जो आपके पास है। लेकिन इन्हें जेवर छुपाकर पुलिस में रिपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? शायद इसलिए योर ऑनर कि इन लोगों को पता चल गया था कि शांति देवी के चाचा मरते वक्त अपनी जायदाद जो तकरीबन 6 लाख की है शांति देवी के नाम कर गए हैं। आप कौन हैं? योर ऑनर, मैं शांति देवी के चाचा सेठ बिशनदास का वकील हूँ और मैं ही ये इत्तला देने इनके घर पर गया था। इन्होंने मुझसे कहा कि शांति देवी तीरथ को गई हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि शांति देवी तीरथ को नहीं बल्कि घर से भागी हैं। सेठ जीवन राम, उनकी धर्म पत्नी और उनके बेटे कालीचरण, जिन्होंने कानून को धोखा देने की कोशिश की है, अदालत हुक्म देती है उन पर केस चलाया जाए। वैद्यराज, उनकी धर्म पत्नी और उनका साथी अपने जुर्म का इकरार करते हैं, इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। कहीं बोले दावत में? चुप। शांति देवी के बयान और दीगर गवाहों से साबित होता है कि मुल्जिम शक्ति सिंह उर्फ शाका बेगुनाह है, इसलिए अदालत मुल्जिम को बाइज्जत बरी करती है। मुबारक हो शाका। ओ पगली तो घबराती है। आओ, आए। अरे तुम भी इधर लिए गए? ठीक है, मैं तुम सबको आगे ठीक करता हूँ। अभी दीदी दीदी मैं जा रहा हूँ, कमला का ख्याल रखना। ए शाका, मेरी दीदी का ख्याल रखना। चलो कान में। एक मिनट है कमला, बस में ग्यार आया दीदी, ग्यार आया। चलो शांति देवी, आपकी जायदाद के कागजात। वकील साहब, मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए। ये आप उन सब बच्चों के नाम कर दीजिए जिनका दुनिया में कोई नहीं, ताकि फिर कोई फूल पत्थर न बन सके।